हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे एक लिटरेरी टर्म जिसका नाम है एब्जेक्शन। एब्जेक्शन को समझने से पहले जो बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके कंसर्न हो सकता है? क्या वो उसके अंदर वो भावना आ सकती है कि वो किसी को रिजेक्ट करे और ऐसे पर्सनालिटी को रिजेक्ट करे जिसपे वो टोटली डिपेंडेंट है? यानी उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे के माँ की। छोटा बच्चा है, उसे हर चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पे, हम सबको पता है। लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग होती है अपने सेल्फ को, अपने आई को बचाने की, यानी कि अपने एक ईगो को लेके वो चलता है। तो ये काफ़ी अनइवन लग रहा, क्योंकि अक्सर हम आइडेंटिटी, सेल्फ, ईगो, नार्सिसिस्टिक जो व्यूज़ हैं वो हम देखते हैं बड़े लोगों में। जब लोग बड़े हो जाते हैं और अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ऐसी बातें हमें बड़े लोगों के मुंह से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसके अंदर ये सारी भावनाएं होती हैं बट वो दिखती नहीं है, और इसी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए एक टर्म जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसको हम एब्जेक्शन कहते हैं। अब ये लिटरेरी टर्म है तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली साइको एनालिटिकल थियरी का एक पार्ट है। इसको किसने डेवलप किया, इसका इसका जो ब्रॉड मीनिंग है वो कैसे निकल कर आता है, इन सबको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक मीनिंग के साथ। बेसिक मीनिंग की बात करते हैं। अ टर्म ड्रॉन फ्रॉम साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक साइको एनालिटिकल थ्योरी का एक पार्ट है, यानी इसके अंदर आता है दैट रेफर्स टू स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ एक्सक्लूजन। यानी एक तरह से ये एक्ट ऑफ एक्सक्लूजन की बात करता है, इंक्लूजन नहीं, एक्सक्लूजन। यानी एक तरह से अलग होने की बात करता है ये पर्टिकुलर टर्म। इट मीन्स रिजेक्टिंग और थ्रोइंग समथिंग अवे, थिंग्स वी फाइंड डिस्टर्बिंग। और खास करके ऐसी चीज़ें डिस्टर्बिंग भी हो सकती हैं जो कि इम्प्योर हो सकती हैं, अनकंफर्टेबल हो सकती हैं उस बच्चे के लिए। यानी जो जो भी किसी भी बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें, अगर उस किसी चीज़ को डिस्टर्बिंग पाता है, इम्प्योर पाता है, अनकंफर्टेबल पाता है, तो वो उसे थ्रो आउट कर सकता है। एटमोलॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एब्जेक्टस, यानी इसकी जो ओरिजिन है वो है एक्चुअली लैटिन वर्ड से एब्जेक्टस, जिसका मतलब है टू थ्रो आउट। यानी एक सिंपल टर्म में देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू थ्रो आउट, यानी किसी चीज को अपने से दूर करना। इट इज जूलिया क्रिस्टीवा इन पावर्स ऑफ हॉरर एन एसे ऑन एब्जेक्शन 1982। जूलिया क्रिस्टीवा एक वेल नोन नेम है इंग्लिश लिटरेचर में, खास करके इंग्लिश लिटरेरी फील्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनका एक एसे है जिसका नाम है पावर्स ऑफ हॉरर एंड एसे ऑन एब्जेक्शन 1982 में पब्लिश होता है ये। अब इस पर्टिकुलर एसे में इन्होंने क्या कहा है दैट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेसेस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें इन्होंने एब्जेक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी इस चीज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी बात उन्होंने की है। अकॉर्डिंग टू हर इन द प्रोग्रेशन इनटू अ सिंबॉलिक ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सिंबॉलिक ऑर्डर की बात अक्सर हम चाइल्डहुड के यानी एडोलेसेंस का जो एक प्रोग्रेस है, कैसे छोटा बच्चा पहले माँ पे डिपेंडेंट होता है और उसे हर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो रोकर चीज़ों को कॉल आउट करता है। यानी जब वो बोलना नहीं सीखा होता है, उसकी लैंग्वेज स्किल नहीं डेवलप होती है, तो ऐसे में एक सिंबॉलिक ऑर्डर है। तो सिंबॉलिक ऑर्डर का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो प्रोग्रेस हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चीज़ों को, लैंग्वेज को सीखना, फिर अब सोसाइटी के अंदर जाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक सिंबॉलिक ऑर्डर के तहत होती हैं, खास करके ये एडोलेसेंट जो एज होती है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्रेशन इनटू द एडोलेसेंस ऑर्डर में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एक्ट्स ऑफ एब्जेक्शन कंटिन्यूज टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल पर्सनल डेवलपमेंट। यानी इन्होंने बताने की कोशिश की है कि एब्जेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समबडीज पर्सनालिटी। यानी ऐसा नहीं है, एक्चुअली अगर इसकी मीनिंग देखें तो ये थ्रो आउट की बात करता है, किसी चीज़ को अपने से दूर जाने की बात करता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्योंकि इससे उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो ग्रो करता है। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ। यानी हम ऐसा नहीं कि एक पर्सनालिटी को लेके, क्योंकि मल्टीपल पर्सनालिटी को हम लेके चलते हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे कुछ और पॉइंट्स है, देख लेते हैं।
एब्जेक्शन इन अर्ली डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप अर्ली डेवलपमेंट में, यानी जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे का जो इनिशियल ग्रोथ होता है टाइम में, ए चाइल्ड फर्स्ट फील्स डीपली कनेक्टेड टू द मदर। अब यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की, इस पॉइंट में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे एक बच्चा जो है अपनी मदर से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करता है, ये हम सब जानते हैं। टू डेवलप ए सेपरेट आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे अपने को वो कैसे सेपरेट आइडेंटिटी, टू डेवलप ए सेपरेट आइडेंटिटी यानी अपने सेल्फ और आई, यानी कि अपना एक तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। द चाइल्ड मस्ट रिजेक्ट और डिस्टेंट इट सेल्फ फ्रॉम द मदर। अब यहाँ पे उसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि अपने को, अगर वो अपना आई या सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, तो उसके लिए अपनी मदर की जो आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ी रहती है कुछ टाइम के लिए, उससे उसको दूर करना है। इसी को हम एब्जेक्शन कहते हैं। अगर आप लिटरल सेंस में बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपनी मदर की जो आइडेंटिटी है, जब डिपेंडेंसी है, वो उससे उसको अपने को दूर करता है। इसी को एब्जेक्शन कहते हैं। दिस एक्ट ऑफ रिजेक्शन इज कॉल्ड एब्जेक्शन। अब यहाँ पे इससे और थोड़ा सा अगर देखें तो टू बिकम योर सेल्फ, यानी वो खुद को अपने को बनाना चाहता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी सेल्फ क्रिएट करता है। यू मस्ट रिजेक्ट वॉट यू वर वन पार्ट ऑफ, यानी कि अगर आपको खुद को आप अपने को देखिए कि जब आप स्कूल टाइम में थे तो आपकी अलग आइडेंटिटी थी, कॉलेज में अलग है, यूनिवर्सिटी में अलग है, जॉब में अब आप आ जाते हैं तो आपकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो आपने एक ग्रेजुअल चीज़ों को देखा है, अपने आप को पर्सनालिटी को क्रिएट करते हुए देखा है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो कॉलेज की पर्सनालिटी होती है उसको आपको छोड़ना पड़ता है, तब आप इंटर करते हैं यूनिवर्सिटी के उस टाइम पीरियड में, उस आइडेंटिटी में। फिर जब आप यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी को छोड़ते हैं तो आप जाते हैं प्रोफेशनल फील्ड में। तो हर फील्ड की अपनी एक आइडेंटिटी है और आपको छोड़ना पड़ेगा, उस आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ। अब यहाँ पे एब्जेक्शन हेल्प करता है टू फॉर्म आवर आइडेंटिटी, जिससे हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो इसके लिए हमको एब्जेक्शन को छोड़ना पड़ेगा, यानी अपनी एक आइडेंटिटी को छोड़ के दूसरी आइडेंटिटी में इंटर करना पड़ेगा। एंड इंडिविजुअलिटी, इट सेपरेट्स सेल्फ हु आई एम एंड अदर व्हाट आई एम नॉट। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो आप हैं और जो आप नहीं हैं। तो इसके लिए आपको जो है चीज़ों को, अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जूलिया क्रिस्टीवा ने बहुत अच्छे तरीके से एक चाइल्ड के इनिशियल टाइम पीरियड को देखते हुए कि कैसे वो चीज़ों को अपने साथ करता है, अपने को अलग करता है, मदर के जो इन्फ्लुएंस से वो अपने को अलग करता है, और इसी पर्टिकुलर पूरे इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने एब्जेक्शन का नाम दिया। तो आई होप कि एब्जेक्शन ये जो टर्म है साइको एनालिटिकल थियरी का एक पार्ट है, आपको समझ में आया हो।